जो पीओके में आपके खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, बगावत कर रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। बलूचिस्तान में जो आपसे लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं फिर, और सिंध में जो हो रहा है वो फ्रीडम फाइटर्स होंगे। जो चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स होंगे सर। और आप ये कहते हैं कि आपने कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं। बहुत बढ़िया। जनरल सेना, उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज। आदिति, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे टिप्पणी करूंगा। पहली बात, पाकिस्तान अपनी औकात से ज्यादा सोच प्लानिंग करता है। 1947 से आप चुप रहिए प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। 1947 से पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की और सोचा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट छोटी है तो उनकी साहस भी छोटी होगी, तो हम जम्मू और कश्मीर ले लेंगे। और 65 बार हुआ। हमारी गलती है कि हमने हाजिर पीर लौटाया और समझौता किया, संधि किया, और इनको सब टेरिटरी जो हम जीते थे लौटा दिया। 1999 में जब नवाज शरीफ, हम वाजपेयी जी बस डिप्लोमेसी कर रहे थे, तो ये मुशर्रफ पीछे से षड्यंत्र कर रहा था। ताज्जुब का देश है कि देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि उसका आर्मी चीफ क्या षड्यंत्र प्लान कर रहा है। और ये नियत का, और सीपीएम की बात करते हैं ये ब्रिगेडियर साहब, ये इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का। पूरा ये आप हमेशा धोखाधड़ी करे हो, कसाब को आप भेजते हो। कितने लोगों के, कितने इनोसेंट लोग की मौत होती है बॉम्बे में, और सीपीएम की बात करते हो। सब प्रॉब्लम यहाँ पे है थी कि अब इनको समझ में आ गया है कि ये भिखमंगे हो चुके हैं, हिंदुस्तान के बिना ये जी नहीं सकते। और ये भिखमंगे लोग अब हम रहम की भीख मांग रहे हैं कि सीपीएम करो, दोस्ती करो, पीछे का इतिहास भूल जाओ। हम नहीं भूलेंगे इतिहास। कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो 6 महीना पाइप में रख दो, पाइप निकालो, टेढ़ी की टेढ़ी नजर आती है। हम विश्वास कभी नहीं करेंगे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की समस्या का अंत तभी होगा जब पाकिस्तान की मौत होगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और ये बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड नेशंस, अरे यूनाइटेड नेशंस का क्या फरमान था बताइए, क्या क्लॉजेस थे बताइए। एक सेकेंड जनरल सेना, क्या आपने वकेट किया पीओके को? एक सेकेंड वकेट किया? एक सेकंड जनरल सेना, आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात करें। मेरे एक सेकंड जनरल सेना प्लीज। यूनाइटेड नेशंस का क्या चार्टर क्या बोलता है? ठीक है जनरल सेना, एक सेकंड। ब्रिगेडियर आप कंट्रोल करें, मुझे भी मुझे लगता है। क्या कह रहे हैं? देखें बात ये आदित्य सुने, आप गुलबचन जादेव आपका पाकिस्तान में पकड़ा जाता है दहशतगर्दी को वाह देते हुए, बीएलएफ सारे आपके डिफेंस एक सेकंड पहले तो आप एक के बाद एक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर बताते हैं और आप ये चाहते हैं भारत सीबीएम में हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, अजमल कसाब, ये सब कौन है? ये सब कौन है? किसने मारा? नहीं आप ये बताइए ना, क्या कहा था? नेशनल हीरोज कसाब कहां से आया? नेशनल हीरोज बालाकोट एक सेकंड कहा था नेशनल हीरोज। मैं यहाँ पर जवाब लूंगी शहजाद पूनावाला। ये आतंकियों को फ्रीडम फाइटर समझते हैं, फिर ये कहते हैं कि सीबीएम क्यों नहीं कर रहे? आदित्य जी, मैं इस पर बात रखूं, और देखिए कोई ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है जो ओसामा बिन लादेन को ही इनके प्रधानमंत्री शहीद बोले, तो ये प्रवृत्ति है। परंतु मैं आपको बुनियादी तौर पर भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है वो समझाना चाहता हूं, और आज एससीओ में भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ है भारत, प्रधानमंत्री मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, एक नए भारत का आत्मविश्वास है। 2 वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने आए जो 100 वर्ष में किसी ने नहीं देखी थी। कोविड की चुनौती भी थी और उसके अलावा यूक्रेन रशिया का वॉर भी था। दोनों ही चुनौतियों में भारत ने न केवल अपनी जनता को, अपनी पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन दे दी, 200 करोड़ से अधिक टीके लगा दिए, परंतु वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बनकर एक रे ऑफ होप की तरह काम किया। आज लगभग 22-25 करोड़ वैक्सीन हमने 100 देशों को दिए हैं। दूसरा, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, आपको याद होगा आदित्य जी, क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत कवर करती है। उस समय पर भारत एक केंद्र बना था। जेलेंस्की हो या प्यूटिन हो, दोनों से हॉटलाइन पर बात करनी हो, विदेश में हमारे जो छात्र पढ़ रहे थे उनको वापस लाना हो, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पड़ोसी मुल्क के लोग अपने झंडे को ले जाते हुए बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उन्होंने भारत का झंडा उठाते हुए वो सुरक्षित वापस आए हैं, ऐसा भी हुआ है। ये दोनों क्राइसिस में भारत की स्थिति। और आज अगर आप देखें पाकिस्तान, देखिए बुनियादी फर्क यह है, पाकिस्तान ने 4A में इन्वेस्ट किया, अल्लाह, अमेरिका, आतंक और आर्मी, और हमने हिंद में इन्वेस्ट किया। हिंद का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी,
N फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड D फॉर डेमोक्रेसी। ये दुख की बात है, ये ईयरफोन खराब नहीं है। देखिए आदित्य जी, ईयरफोन तो आपका भी, आप एंकरिंग करिए, गिर सकता है, हमें ईयरफोन से कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु जनता का जो ईयरफोन है वो तो 75 वर्ष में कभी जुड़ा ही नहीं। पाकिस्तान का जनता का ईयरफोन हमेशा डाउन ही रहा और आर्मी के ईयरफोन के सहारे चलते रहे। आज ये स्थिति जो पाकिस्तान की बनी है वो इसी की वजह से है कि उन्होंने हमेशा अल्लाह, आर्मी, आतंक, अल्लाह का मतलब यह है कि रिलीजियस पॉलिसी पर चलते रहे, आतंक की पॉलिसी को अपनाया। कश्मीर में यहां पर एक तरीके से खून बहाने के लिए भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 1960s। ठीक है, मैं एक कमेंट लूंगी, पहले दूसरे गेस्ट का एक कमेंट लूंगी, उसके बाद में वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। उमर अल्ताफ, शहजाद पूनावाला ने बहुत कुछ कह दिया है, आपका जवाब। जी, कह तो बहुत कुछ दिया, अब आप थोड़ा सुनने का हौसला थोड़ा रखिएगा, ठीक है ना। ये 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं बोल सकूं और आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। पहले तो आप मेरी डिबेट में आए हैं सर। उमर अल्ताफ, आप मेरे गेस्ट हैं, जी, डोंट डिक्टेट थिंग्स टू मी, प्लीज डोंट। यू स्पीक। मैं 2 मिनट बोल सकता हूं? हाँ, आप बोलिएगा, लेकिन मुझे ऑर्डर मत दीजिए कि मुझे कब बोलना है और कब नहीं। नहीं, ऑर्डर नहीं दे रहा। नो, प्लीज डोंट डिक्टेट। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे 2 मिनट बोलने दें। डोंट डिक्टेट, बात रखिए और मुद्दे पर रहिए। मैंने रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, कोई बात नहीं, आप डिक्टेट मत कीजिए, बोलिए। चले, रिक्वेस्ट डिक्टेट करना नहीं होता, आप जरा डिक्शनरी आप अपना लहजा देखिए, लहजा देखिए और अपने शब्द देखिए, और उसके बाद मुझे सब डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कैसे इस्तेमाल किया गया बहुत मायने रखता है। कोई बात नहीं, मायने रखता है तो अपने एक गेस्ट को बोलने देना, ये भी बात आपके लिए मायने रखना चाहिए। तो गेस्ट को भी ये याद रखना चाहिए कि वो गेस्ट है और वो डिक्टेट करने नहीं आया या धमकाने नहीं आया। तो आप मुद्दे पर आ जाइए विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड नाउ, प्लीज। उसको भी थोड़ी तमीज विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, यू डोंट टीच तमीज टू एनीबडी ऑन दिस शो बिकॉज नोबडी नीड्स इट फ्रॉम यू। चुप कर जाए ना, जब आप चुप कर जाएंगे मैं बोल लूंगा। हाँ, तो मैं चुप हूँ, बोलिए, मुद्दे पर बोलिएगा। जी, पहली बात जो की ये जनरल सिन्हा ने की, ये एक बिल्कुल डिरेंज आर्मी ऑफिसर लगते हैं, जिस तरह की इन्होंने लैंग्वेज और टोन इस्तेमाल की और जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। आप तमीज से बात करो। जब आप आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हो हिंदुस्तान को, साहब को भेजते हो और बोलते डिरेंज आर्मी ऑफिसर। अरे प्रॉब्लम तुम्हारा ये है कि जब तुम्हारा हाथ में मुड़ता हूं ना मैं, जब फैक्ट सामने रखता हूं तो तुम एकदम निरुत्तर हो जाते हो, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता। तुम्हारा सही चरित्र और आईना दिखा देता हूं मैं। तुम क्या हो, तुम कितना घटिया कौम हो, नाम पाकिस्तान रखते हो और आतंकिस्तान हो तुम कितना घटिया हो, तुम हमको डिरेंज बोलते हो। आपको किसने भेजा? जनरल सिन्हा, जनरल सिन्हा, जनरल सिन्हा, जनरल सिन्हा, सलाउद्दीन कौन है? जनरल सिन्हा, एक सेकंड, जनरल सेकंड, नहीं, बिल्कुल मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। कैसे बोल सकता है डिरेंज? नहीं, एक सेकंड प्लीज। ये कैसे बोल सकता है ये? सर रुकिए ना, फकीर देश का फकीर सिटीजन, एक सेकंड, फकीर देश का फकीर सिटीजन कैसे बोल सकता है ये? जनरल सिन्हा, जब तर्कों की कंगाली होती है तो निजी अटैक होते हैं, समझिए इस बात। पर्सनल अटैक नहीं कर सकता। नहीं, सुनिए, वो करने मुद्दे पे बात करेगा तो ठीक है सर, बोल सकता है। जनरल सिन्हा, आप गलत बोल रहे हो। जनरल सिन्हा, मैंने अभी क्या कहा? जब तर्कों की कंगाली है तो निजी हमले हैं। फकीर देश का फकीर सिटीजन, ठीक है सर। अरे कटोरे लेके भीख मांग तू। जनरल सिन्हा प्लीज भाषा पर कंट्रोल, प्लीज जनरल सिन्हा, आई एम सॉरी। ब्लड प्रेशर, एक सेकेंड, और उमर अल्ताफ, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रुक जाइए।